सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, आप जानते हैं कि वॉइस ऑफ लगातार टीआरई 4 हो या कोई भी अभ्यर्थियों का मामला हो, सबसे पहले बेझिझक चलाता है और शिक्षा मंत्री से लगातार सवाल करता है। आपका कल एक वीडियो आया हमारे पास, वो हमने चलाया। उसमें आप कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग की गलती है, उन्होंने लटकाया है टीआरई 4। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर कुणाल ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया, तो शिक्षा मंत्री गुस्से में कहते हैं कि हमसे ये सब मत पूछो, और कहा उन्होंने कि बीपीएससी जाने, हम कुछ नहीं जानते। देखिए अनुकुल जी, बिल्कुल सही बात है। ये जो शिक्षा मंत्री है ना, जो जिस जिस भाषा का और जिस शैली में वो बोल रहे हैं, तो ये तो गुमराह करने वाली बात है। आप एक बात बताइए, जब शिक्षा विभाग या कार्मिक विभाग फाइनल अप्रूव करके चीजों को जी। बीपीएससी को भेजेगी, रिकमेंड करेगी कि आप टीआरई 4 का विज्ञापन निकालिए, तो जाहिर सी बात है कि बहुत जल्द, अगर उसमें भी लगभग 10-15 दिनों का समय लगता है कि टीआरई 4 का विज्ञापन निकल जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि 28 फरवरी को बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को फाइल भेज दिया। भेजा नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग ने वापस लौट मंगवाया। ऐसी जानकारी और तमाम अखबारों के सुर्खियों में देखिए, पत्र आप लोगों की जानकारी बिल्कुल सही है या हम लोग के पास जो जानकारी आती है, स्पष्टता के तौर पर अब सब कुछ क्लियर हो गया है कि जो डोमिसाइल का मुद्दा था या कुछ बदलाव रिक्रूटमेंट को लेकर हुए। जैसे कि पहले क्या होता था कि जब अप्लाई करते थे तो जिला आवंटन होता था कि आप किस किस जिला में, और लगभग 3 चॉइस लोगों से मांगे जाते थे। लेकिन इस बार क्या बदलाव हुआ है कि 38 जिले में आप जिस जिले में अप्लाई करेंगे उसी जिला में आपका होगा, यानी लोगों को 38 जिला का दिया जाएगा और जहां आप अप्लाई करेंगे वहीं पर आपका जो मेरिट लिस्ट वाइज जो बनेगा वहां पर होगा। तो ये गलती तो सारा साल शिक्षा विभाग की है। बीपीएससी क्या करेगी? बीपीएससी तो सिर्फ विज्ञापन निकालकर और लोगों की परीक्षा लेकर और लोगों को बहाल करने का व्यवस्था जो है वो करेगी बीपीएससी। ये शिक्षा विभाग जब सारी गलती, सारा खामियाजा अपने ऊपर, पहले रोस्टर के नाम पर हो रहा था, फिर रोस्टर क्लियर हुआ तो फिर वहां पर फंस गया मामला। फिर टेक्निकल पेज ये बताया जा रहा है कि डोमिसाइल और महिला आरक्षण। अब बताया गया कि जिला आवंटन जो होगा उसमें जिलों की सूची में कुछ गड़बड़ी हुई है, उसको ठीक किया गया है। अब ये पता चल रहा है कि बैठक हो चुकी है, फाइल फिर बीपीएससी को भेज दिया गया है। तो शिक्षा विभाग का गलती है ना। ये शिक्षा मंत्री तो उस समय ये बोल रहे थे, तो हम तो यही कहेंगे कि शिक्षा मंत्री लगातार कई विषयों को गुमराह कर रहे हैं। कोई आज का सवाल थोड़ी है। ये तो 1.5 साल से हम हर दिन, कभी 7 दिन, कभी 10 दिन, कभी अगले महीने आ जाएगा। जो आपको अनुकूल ये याद होगा मुख्यमंत्री जी का ट्वीट, जुलाई में उन्होंने ट्वीट किया था कि अगले महीने तक टीआरई 4 का विज्ञापन और पूरी बहाली प्रक्रिया का जो है संचालन शुरू हो जाएगा। तो इस बात पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिल्कुल अगस्त महीने तक हम लोग इसको शुरू कर देंगे। अगस्त महीने में भी नहीं हुआ, जुलाई अगस्त सब खत्म हो गया, पूरा चुनाव तक यही चलते रहा। फिर चुनाव के बाद हम लोग को लगा कि चलिए अब सरकार नया गठन हुआ तो फिर हो जाएगा। फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अब ये पता चला है कि मार्च के आखिरी सप्ताह तक विज्ञापन आ जाएगा। अनुकूल जी, 2 सवाल है। आप एक बात समझिए कि आंदोलन और जो कारण रहा है, 11 फरवरी को बीपीएससी ने कहा कि बहुत जल्द हम विज्ञापन निकालेंगे, लेकिन 28 फरवरी को शिक्षा विभाग ने उस फाइल को वापस मंगवा लिया। अब जाकर यह पता चला है कि अब टीआरई 4 का विज्ञापन के लिए सब कुछ ठीक ठाक है। तो 10 दिन तक इंतजार किया जाएगा, मार्च के आखिरी सप्ताह तक। लेकिन सवाल यह है कि अगर मार्च के आखिरी सप्ताह तक विज्ञापन नहीं आएगा तो इसके पीछे जो जो अन्य कारण वो है, पहला कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर वी राजेंद्र वो सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जा रहे हैं। हम लोग के पास भी जानकारी है, उनके साथ कई आईएएस अधिकारी भी हैं अलग अलग विभागों के, वो जा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा के मेंबर होंगे, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और पूरी चीजें जो है सब कुछ जो है मुझे लगता है कि 10 अप्रैल के पहले तक हो जाएगा। जब शिक्षा विभाग के एसीएस ही नहीं रहेंगे और सारी चीजें प्रक्रियाबद्ध खत्म हो जाएगी, तो अब तो टीआरई 4 के विज्ञापन बीपीएससी निकालेगी ना। बीपीएससी के पास अगर फाइल चली गई है तो बीपीएससी निकालेगी। लेकिन फिर अगर लेट लगा, देखिए बीपीएससी के पास जैसे ही हरी झंडी ओके तो होगा, बीपीएससी निकालेगी, तो यानी शिक्षा मंत्री सही बोल रहे हैं। उस समय तक शिक्षा मंत्री गलत बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग ने फाइल को वापस खुद मंगवाया था। अभी जो जानकारी है कि शिक्षा विभाग खुद मंगा, बीपीएससी ही निकालती है, लेकिन बीपीएससी के पास जब फाइल जाता है तो 10 से 15 दिनों के बाद पूरी चीजों की पूरी जानकारी लेकर और सब चीजों का फाइल ठीक ढंग से पढ़कर और सब डाटा बनाकर तब होता है। लेकिन प्रक्रियाबद्ध चीजें होगी ना, जब आप फाइल को वापस मंगवा लेंगे, फिर भेज देंगे, फिर मंगवा लेंगे, तो लेट यहाँ हुआ। अब तो क्लियर है मैसेज कि अब बीपीएससी ही निकालेगी। शिक्षा विभाग की गड़बड़ी की वजह से बार बार विज्ञापन जो है रुक रहा था और पूरा दोष जो है वो शिक्षा मंत्री का है।
आप कुछ करेंगे नहीं। आप बीपीएससी क्या करेगी? बीपीएससी तो बहाली की प्रक्रिया, आवेदन निकालेगी, उसके बाद जाएगा तब ना हरी झंडी। अब सवाल यह है, देखिए अनुकूल जी, अगर 10 दिन के अंदर विज्ञापन नहीं जारी हुआ तो 24 और 26 वाले जो बार बार जमा हो रहे हैं, बार बार अपनी मांगों को अलग अलग चैनलों पर उठा रहे हैं, और उनकी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है, बीएड और डीएलएड दोनों कोर्स मिलाकर। तो वो सीटेट अपेयरिंग, सीटेट वो पास है, 1 से 8 तक शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन टीआरई 4 में अपेयरिंग के तौर पर वो मौका चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब ये आखिरी बहाली होगी। टीआरई 5, जब टीआरई 4 का कुछ अता पता नहीं है ढंग से, तो टीआरई 5 कब होगा? तो जाहिर सी बात है, उनकी मांग अगर गलत है तो सरकार देखेगी। अगर देखिए, सब लोग अपने लिए सोचते हैं, जो टीआरई 1 से टीआरई तक अभी तक पास नहीं किए, वो तो जाएंगे सीधे चाहेंगे कि टीआरई 4 आ जाए। तो स्टेट का विरोध कर रहे थे। जो एसटीईटी 25 पास किए, वो चाहेंगे कि आगामी कोई स्टेट और सीटेट ना हो हमको। तो सब तो अपने लिए करेंगे भाई ना। मेरा कोई दायित्व थोड़ी है कि हम टीआरई 4 ही चिल्लाएं और स्टेट ही चिल्लाए। मेरा तो सब विषय एक है, सीटेट हो, बीटेट हो, स्टेट हो, बीटेट। तो आप सबके नेता है। बिल्कुल, मेरे पास जो भी ग्रीवांसेस अभ्यर्थियों की आएगी, अगर वाकई में उनका मांग जेन्युइन है, अगर डिले है, क्योंकि देखिए 10 ये मार्च के आखिरी सप्ताह तक विज्ञापन आएगा तो ठीक है। अगर डिले हो जाता है तो उनकी भी परीक्षाएं मई तक समाप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपेयरिंग के तौर पर तो मांग करेंगे ही कि हमको अपेयरिंग के तौर पर मौका मिलना चाहिए। कुछ लोग तो कल आपके वीडियो पे कह रहे थे, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? वो कह रहे थे कि छात्र नेता सौरभ लटका रहे हैं टीआरई 4, क्यों बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि वो खुद लटके हुए हैं, 1 से 3 तक अभी तक पास नहीं किए, और पुरजोर हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से मांग रहे थे कि टीआरई 4 आ जाए, स्टेट ना आए, स्टेट ना आए। स्टेट भाई, स्टेट का विरोध करते करते टीआरई 4 को खुद निकल गए। भस्मासुर है वो लोग। वो शिक्षक क्या बन पाएंगे? जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं अनुकूल जी, आप मीडिया, हम लोग के पास भी सारी जानकारी आती है, वो भाषा शिक्षकों की भाषा नहीं है। वो शिक्षक बन ही नहीं सकता है। टीआरई 1 से टीआरई 3 तक फेल है। हम तो शुभकामना देते हैं कि कम से कम टीआरई 4 भी पास करे, क्योंकि इसके बाद तो बहाली अभी नहीं आएगी। लेकिन सारी जानकारी अब यही है कि जो मैक्सिमम लोग हैं वो यही चाहते हैं। मेरा भी ग्रीवांस है, हम तो यही डिमांड कर रहे थे भाई कि स्टेट बिफोर टीआरई 4। जब स्टेट की परीक्षा अगर हो जाती टीआरई 4 के पहले, हुई भी, तो उसमें दिक्कत किसको है भाई? विज्ञापन कभी पहले भी आता है, कभी विलंब भी होता है। टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों 6 महीने में परीक्षाएं हो गई। टीआरई 3 में विलंब हुआ, टीआरई 4 में देखिए लगभग 1.5 साल से 2 साल बीत गया है। तो ये सरकार की गलती है। कोई अपनी गलती दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ना, क्योंकि जानते हैं आप भी कि स्टेट का विरोध खूब हुआ, टीआरई 4 चिल्ला रहे थे, तो उसके चिल्लाने से क्या हो जाएगा? उसके कहने से क्या हो जाएगा? हम लोग को जो करना हो, जो उचित लगेगा, जिस प्लेटफॉर्म पर जाना होगा और जहां जिसका पैर पकड़ना होगा, चाहे शिक्षा मंत्री का हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, आप पैर पकड़ने के लिए तैयार है ना? बिल्कुल। देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो एसीएस साहब जो है डॉक्टर वी राजेंद्र, वो सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जा रहे हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रहे हैं। तो अब जो नए एसीएस, शायद अब नए एसीएस बनेंगे, तो हम तो पिछले बार भी 4 अक्टूबर को गए थे, तो उनको कहे थे कि सर आप चुनाव के बाद तुरंत करा देंगे। उन्होंने कहा था कि बस चुनाव के बाद तुरंत प्रक्रिया बंद हो जाएगी। लेकिन अंदर खाने क्या होता है, शिक्षा विभाग क्या करती है, रोस्टर के नाम पर जो बहुत दिनों तक चीजों को फंसा के रखा गया, तो ये सरकार की गलती है। सरकार की गलती और खामियाजा किसी दूसरे को। तो इतने स्वार्थी हैं अभ्यर्थी कि अपने अपनी चीजों को सोचते हैं। वो तो यही सोचेंगे कि टीआरई 4 तुरंत आ जाए, अगले महीने आ जाए। लेकिन जब स्टेट वाले जो पास नहीं थे, 5,42,000 अभ्यर्थी, वो किसके वजह से बैठे परीक्षा में? बैठे ना, पास किए ना, 2,57,000 पास किए। तो क्या लग रहा है सौरभ जी, टीआरई 4 सितंबर में या सितंबर से पहले? क्योंकि आंदोलन तो बहुत हो रहे हैं। सितंबर के पहले नहीं होगा। टीआरई 4 जो होगा वो नवंबर के बाद होगा, या हो सके 2027 में होगा। फिर आप विवाद कर दिए छात्र नेता सौरभ जी। क्या क्लियर हम कर दे तो बताइए, जब विज्ञापन का ही पता नहीं है। आप फिर एक नया विवाद कर रहे हैं। आपसे हो सकता है कि शिक्षक अभ्यर्थी दुश्मनी ले लें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सितंबर में भी नहीं आएगा। सितंबर में परीक्षाएं नहीं होगी अनुकूल जी। क्यों नहीं होगी? आप जो ये बात कह रहे हैं, क्यों नहीं होगी? जब मंत्री ने कह दिया तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि सितंबर में होगी? हम तो कह रहे हैं कि आप विज्ञापन अभी आ जाए और मई महीने में परीक्षा हो जाए। हम तो ये डिमांड कर रहे हैं अनुकूल जी। सरकार, आप समझिए कि बीपीएससी के पास जो कैलेंडर जारी हुआ है, वो भी रिवाइज कैलेंडर जारी हुआ था 9 फरवरी के बाद, जब आंदोलन हम लोगों का था। और 11 फरवरी को बीपीएससी नोटिफाई किया कि हम टीआरई 4 का परीक्षा जो है सितंबर महीने में। हम तो चाह ही रहे कि सितंबर महीने में परीक्षा हो जाए, लेकिन चीजों को समझना होगा अनुकूल जी कि सितंबर महीने टेंटेटिव डेट है, उसके पहले तो नहीं होगा, उसके बाद जरूर होगा। और अक्टूबर महीने और नवंबर में पूरी जो है पर्व त्योहार सब कुछ होता है, और विधानसभा के चुनाव भी शायद उसी महीने में आसपास है। तो सारी चीजों को देखा, पहले करा लेना, सितंबर क्यों, इधर करा ले, हाल में करा ले। हमको थोड़ी परीक्षा में बैठना है, हमको थोड़ी, हम तो चाहेंगे कि भाई तुरंत हो जाए परीक्षा।
जी। टीआरई 4 का जो मजमा जो 1 साल 2 साल से लगा हुआ है खत्म हो जाए, वो बहाली की प्रक्रिया सब हो जाए। लेकिन ये नहीं कि आप जो चाहिएगा वो, आप 1,20,000 का डिमांड कर रहे थे जब हम बोल रहे थे कि 2 भागों में है, 60,000 की बहाली 2 भागों में आए, सीटेड और स्टेट होता जाए और 2 भागों में बांटा जाए। तो लोग बोल रहे थे कि आप 1,20,000 क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब भाई तो 1,20,000 का जब वैकेंसी रहेगी तब ना बोला जाएगा। जो चीजें रोस्टर के नाम पर जो आया है पोस्ट 46,000 प्लस, वही बहाली आएगी। अब आप जी। अलग अलग प्रकार से चीजों को दिग्भ्रमित करेंगे, तो दिग्भ्रमित करने से नहीं होगा। हमारा कोई लड़ाई, कोई स्टेट और कोई टीआरई 4 की लड़ाई नहीं है। टीआरई 4 में जितने भी अभ्यर्थी बैठेंगे सभी को शुभकामना है, लेकिन आप परीक्षा की तैयारी में लग रहे हैं। कई लोग हैं जो टीआरई 4 ही चिल्लाएंगे क्योंकि उनको बस अपना चेहरा चमकाना है। टीआरई 4 का विज्ञापन कोई रोक लेगा क्या? टीआरई 4 का विज्ञापन बहुत जल्द आएगा और सितंबर महीने में परीक्षा होगी, सितंबर महीने के पहले नहीं होगा। तो आप जिस चीज के लिए बार बार आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, वो आंदोलन के दबाव से सरकार करती है, लेकिन टीआरई 4 को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और बहुत जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा। 24-26 सेशन डीएलएड बीएड वाले का क्या होगा वो सरकार देखी। लेकिन जब हम ट्वीट करते हैं कि इन लोगों की मांग उचित अगर नहीं है, तो इन लोगों के बारे में आप जवाब दीजिए, तर्कपूर्ण जवाब दीजिए ना। विरोध करने का बहुत सारा तरीका है, सिर्फ टीआरई 4 बहाली नहीं है अनुकूल जी। बिहार में कई बहाली अभी कतार में है। लाइब्रेरी साइंस के बहाली का मुद्दा क्या हुआ? कंप्यूटर साइंस के 26,000 पद का क्या हुआ? शारीरिक शिक्षक, संगीत और विज्ञान के क्या क्या विषय हुए? तो सारे विषय अभी भी अधर में है। सिर्फ टीआरई 4 एकमात्र मुद्दा नहीं है बिहार का, कई मुद्दा है। एसएससी का मुद्दा है, संविदा कर्मी का मुद्दा है, दरोगा बहाली में कई गड़बड़ी सामने आई उसका मुद्दा है। सिर्फ और सिर्फ एक कार्यक्रम को लेकर और 2 साल से एक ही चीज चिल्लाते रहे, तो ऐसा नहीं है। टीआरई 4 को लेकर हमने भी 4 अक्टूबर को जब कई लोग गिरफ्तार हुए थे, तो उस बारिश में हम भी गए थे और सबको लेकर जो है ना आंदोलन हुआ था। आंदोलन की संख्या में लोग बहुत कम आए, लेकिन 4 अक्टूबर को हुआ था। उसके बाद भी 9 फरवरी को हुआ था। सारी चीजें अलग अलग ना देखें। विरोध बहुत सारी चीजों को लेकर है कि सितंबर के अगर हम तो कह रहे हैं कि इसी महीने में विज्ञापन निकाल दे, अभी निकाल दे ना विज्ञापन, हो जाएगा, संभव है। जो चीज संभव है उतना ही होना। अभी सरकार बिल्कुल अलग रास्ते पर है। नए सरकार का गठन होगा, नए मुख्यमंत्री आएंगे, क्रेडिट लेने के भी हो रहे हैं ना। बीजेपी के मुख्यमंत्री आएंगे, वो चाहेंगे कि हमारे रीजन में टीआरई 4 आए। तो सब चीजें है, आपको जान लीजिए 10 दिन तक नहीं आएगा ना बहाली, तो आप समझिएगा कि क्या होने वाला है। बिल्कुल। समझिए चीजों को। बहुत धन्यवाद सौरभ जी, जो स्पष्टता के साथ बिना किसी का भय या बिना किसी का डर एकदम सच के साथ आप हैं। तो बहुत धन्यवाद सच बताने के लिए अभ्यर्थियों को। धन्यवाद। धन्यवाद।